ठोक देना नमस्कार दोस्तों, मैं एसपी गुप्ता सर फिर से आपको एक बार फिर से अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज ये त्रिकोणमिति का पार्ट जो है 4 है और VBA क्वेश्चन सीरीज में जो है आज क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय वन बुक से हम पढ़ा रहे हैं, आप लोग भारतीय वन बुक लेकर बैठिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पेज नंबर T29। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है कहता है कि यदि साइन थीटा, देखिए जो है वो हम लिख रहे हैं, यदि साइन थीटा, क्वेश्चन नंबर 5 का ध्यान दीजिएगा आप लोग, साइन थीटा P और कॉस थीटा Q दिया हुआ है। ठीक है, और हमको कह रहा है कि आप P² और Q² का मान हमको बताइए। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, P यहाँ साइन थीटा बराबर P है, तो हम इस P के जगह क्या करेंगे, साइन लिखेंगे, और स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। Q बराबर कॉस थीटा है, तो Q की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। और मान ना बोला है, तो मान क्या हो जाएगा, इतने बराबर क्या होता है, 1 होता है। यही आपका ठीक है उत्तर हो गया। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 पर ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। यदि x cos थीटा, तो देखिए जो लिया हुआ है उसको लिख लीजिए, x cos थीटा बराबर 1। ठीक है, और उसके बाद आपको दिया हुआ है y sin थीटा बराबर 1, और आपको निकालना है tan थीटा बराबर 1। ठीक है, तो जैसे ये हमको ये आया तो हमको दिमाग में आ गया कि tan थीटा साइन और कॉस में संबंध होता है ना। तो देखिए यहां से गौर कीजिएगा, तो देखिए x cos थीटा है, तो यहां से हम cos थीटा 1/x कर सकते हैं क्या, मतलब x गुना में नीचे आ गया इधर ना। अब यहां से साइन निकालिए, तो साइन यही रह जाएगा, 1 पहले से है, y यहाँ गुना में है तो नीचे आ गया ना। और क्या बोला, इसका मान कर रहा है tan थीटा का मान क्या होगा, तो हम लोग को पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो देखिए साइन का मान कितना है, 1/y, और कॉस थीटा का मान क्या है, 1/x। और देखिए ये पलट जाएगा ना, तो ये पलट जाएगा, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा x बटा y। यही इसका जो है ठीक है उत्तर है। ये आपका VBI है। जिस क्वेश्चन को हम VBI कर देंगे वो एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 7 का 1, ये भी क्वेश्चन हम VBI है। 7 का 1 और 7 का 2 दोनों क्वेश्चन VBI है। VBI क्वेश्चन को ज्यादा आप लोग जो है प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, देखिए क्वेश्चन क्या है, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन के ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये सब ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है यदि cos a बराबर x है, तो हमको क्या दिया हुआ है, cos a बराबर x दिया हुआ है, तो कहता है sin a। ठीक है, sin a का मान x के पद में निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, sin a का मान जो है ठीक है x के पदों में निकालना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं कि साइन का संबंध कॉसेक में गुना के साथ होता है। एक फार्मूला और जानते हैं कि साइन स्क्वायर बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर होता है। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिखेंगे, लेकिन देखिए यहाँ स्क्वायर आता तब ना ये होता, यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यहाँ स्क्वायर नहीं है, तो यही क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VBI है। ठीक है, ये हो गया। तो देखिएगा x के पदों में निकालना है, तो ये देखिए cos बराबर x है, तो हम इस cos की जगह क्या करेंगे, x स्क्वायर कर देंगे। यही आपका ठीक है उत्तर हो गया। इसका दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, सेम इसी तरह का है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, साइन 77 डिग्री बराबर x दिया हुआ है, और cos, ध्यान दीजिएगा, cos 77 डिग्री का मान जो है आपको निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो देखिए हम फिर वही दिमाग लगाएंगे कि cos और sin में संबंध होता है, तो क्या होता है, तो देखिए
साइन था तो 1 माइनस कॉस लिखे, अब यहाँ कॉस पूछा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 77 डिग्री। देखिए थीटा क्या है, स्थिर नहीं है, ये बदलते रहेगा, यहाँ कुछ भी आ सकता है, लेकिन दोनों तरफ बराबर होगा, इतना ध्यान में रखिएगा। अब देखिए यहाँ स्क्वायर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। फिर ध्यान दीजिएगा तो 1 माइनस, देखिए साइन बराबर x है ना, तो हम इसके जगह क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर जो है लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ cos 77 डिग्री बराबर ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए तो अगला क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन जो है 8 नंबर क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है, पढ़ देते हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यदि x cos a बराबर 1 और tan a बराबर y, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मान हमको निकालना है, ठीक है। तो देखिए गौर कीजिएगा, तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से cos निकाल लेते हैं, तो cos निकालिएगा तो 1 बाई एक्स हो जाएगा, ठीक है। और इस प्रकार से यहाँ आपको cos का मान दिया हुआ है, यहाँ tan का मान दिया हुआ है, तो हमको इसका मान क्या चाहिए, देखिए ऐसे नहीं पलटिए, यहाँ y का मान पता है ना, तो यहाँ भी हम लोग करेंगे x का मान निकालेंगे, तो देखिए x यही रह जाएगा, तो 1 बाई cos हो जाएगा, क्योंकि cos गुना में तो नीचे आ गया। अब यहाँ से गौर कीजिएगा तो 1 बाई cos बराबर क्या होता है, सेक होता है, ठीक है, गुना वाला फॉर्मूला में। तो यहाँ x पता है, यहाँ y पता है, और हमको क्या बोला है, x स्क्वायर और y स्क्वायर का मान ना बोला है निकालने के लिए, क्या। तो देखिए x बराबर क्या है, सेक स्क्वायर, और y स्क्वायर का मान क्या है, tan स्क्वायर। बताइए, देखिए x बराबर सेक है तो सेक का स्क्वायर कर दिए, और y बराबर tan है तो tan का स्क्वायर कर दिए। अब देखो ये फार्मूला पे बैठ गया, ये फार्मूला होता है सेक स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर, a बराबर क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो गया, ये उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 10 का 1-2, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अभी हम एग्जाम के व्यू से जो है VBI क्वेश्चन जितने भी है वो रिवीजन करा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का 1, क्वेश्चन नंबर 10 का 1, देखिए ये क्वेश्चन या इस टाइप से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा और 2 नंबर में भी आएगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा 5 नंबर में ये क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन 1 नंबर और 2 नंबर में आपको जरूर आएगा। तो ध्यान दीजिएगा, कैसे बनाना है ये सीखिए, इस टाइप से क्वेश्चन आना तय है। देखिए पहले क्वेश्चन पढ़ देते हैं, ध्यान दीजिएगा। यदि cos a बराबर 4/5, तो हमको क्या दिया हुआ है, cos a बराबर 4/5 दिया हुआ है, तो त्रिकोणमितीय तदामे के प्रयोग से cot a और cosec a का मान आपको निकालना है। देखिए रूल को समझ जाइए, क्वेश्चन कुछ भी हो बना सकते हैं, समझिए कैसे इसको बनाना है, ठीक है। देखिए cos बराबर दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, ध्यान दीजिएगा, cot a बराबर कह रहा है, बताइए क्या होगा, और फिर cosec a बराबर क्या होगा हमको बताना है, ठीक है। तो देखिए cot और cosec, सबसे पहले हमको 3 भुजा पता होना चाहिए। 3 भुजा कौन होता है, तो PBH, H सबसे बड़ी भुजा, H मतलब कर्ण ना, P माने लंब और B माने आधार। तो देखिए cos थीटा बराबर क्या होता है, B बाई H होता है, ठीक है। तो B बात पता है, H पता है, क्या नहीं पता है, P, ठीक है। तो इसका फार्मूला होता है H स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए H का मान है 5, तब 5 का स्क्वायर कर दीजिए, और B का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर 25 और 4 चौका 16, दोनों को घटाइएगा तो 9, ठीक है। रूट देखिए ये स्क्वायर जो है इधर आ जाएगा तो 9, तो H बराबर क्या हो जाएगा, H बराबर सॉरी P ना, ये क्या हो जाएगा P, तो P बराबर आपको 3 आ गया। अब हमको देखिए ऐसे क्वेश्चन में हमेशा पहले 3 भुजा पता होना चाहिए, ठीक है। तो 2 भुजा ऑलवेज तुमको पता होगा, और तीसरा भुजा इसी फार्मूला से हम निकाल लेंगे ना। तो देखिए, तो यहाँ देखिए cot बराबर क्या होता है, देखिए cot किसका उल्टा होता है, tan का उल्टा होता है ना। तो tan बराबर क्या होता है, P बाई B,
तो इसका क्या हो जाएगा, B ठीक by है, P। tan बराबर P बाई बी, तो ये क्या हो जाएगा B by B बाई P। P ना। तो देखिए, तो हमको B, तो B हमको दिया हुआ कितना, 4, और P अभी आया है 3, ये निकल गया। अब देखिए कॉसेक कर रहा है, तो कनेक्शन लगाइए, कॉसेक किसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है। तो साइन पहले पकड़िए, साइन क्या होता है, P बाई एच ना। तो P बाई एच होता है, तो कॉसेक उसका उल्टा हो गया, तो कॉसेक उल्टा हो गया तो क्या हो गया, H बाई P। तो यहाँ क्या कर देंगे, H बाई P, और H का मान कितना है, सॉरी H का मान 5, तो 5 हो गया, और P का मान कितना है 3। तो यही आपका जो है ये इसका उत्तर हो गया, और ये इसका उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 10 का 2, ये भी एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझ गए, अगर आप 10 का एक भी सही से बनाना समझ गए तो सारे क्वेश्चन आप बना सकते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन 1-2 क्वेश्चन आना तय है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए। हमेशा सबसे पहले इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, 3 भुजा को पता करेंगे। 2 भुजा आपको दिया रहेगा, और तीसरा भुजा हम लोग h² बराबर p² प्लस b² फॉर्मूला पर निकालेंगे, ठीक है। चलिए तो देखिए, कॉसेक बराबर 12/5 दिया हुआ है ना। तो ध्यान दीजिएगा, कॉसेक का, देखिए कॉसेक किसका उल्टा होता है, तो साइन का उल्टा होता है, ठीक है। तो साइन का जो है, साइन P बाई एच होता है, तो कॉसेक हो जाएगा H बाई P। तो आपको क्या दिया हुआ है, H बाई P दिया हुआ है, ठीक है। H बाई P आपको दिया हुआ है, तो आप पता कीजिए क्या नहीं दिया हुआ है, तो B नहीं, तो B निकालते हैं। देखिए आप एक फार्मूला याद रखिए, आपको सब जगह काम आ जाएगा, ठीक है। कुछ निकालना हो, यही एक फार्मूला को याद रखिए, ठीक है, अगर ज्यादा दिक्कत है तो देखिए h का मान 12 है, तो यहाँ क्या करेंगे, 12 का स्क्वायर, और p का मान 5 है, तो 5 का स्क्वायर, और b² हमको निकालना है। तो ध्यान दीजिए, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा 12 में 12 से, और 5 का 5 से गुना करेंगे तो 25, और b² यहाँ हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, यहाँ हमको क्या निकालना है, b², तो b यही रह जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो देखिए लिख हम इधर रहे, ठीक है। ये 100 इसमें से घट गया, ठीक है, घटाइए 144 में से 25 को घटाइएगा, कितना हो जाएगा, तो याद रखिएगा ये घटने के बाद आ गया 119 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन हम ये तो किसका मान है, b² का ना, हमको क्या चाहिए b, तो b बराबर क्या आया 119 रूट, और 119 का जो है रूट नहीं होता, तो ये रूटे में रह जाएगा, ठीक है। तो b निकल गया। देखिए h और p पहले से पता था, और b हम निकाल लिए। अब देखिए निकालना इसी का मान है, तो ध्यान दीजिएगा। देखिए cos a बराबर क्या होता है, b बाई h होता है ना। देखिए मेरे साथ साथ मने मने बोलिएगा, बोलते बोलते भी आपको याद हो जाएगा। तो cos a बराबर b बाई h होता है ना। तो b बाई h, देखिए b का मान कितना आया, रूट 119, और h का मान देखिए आपको पहले से दिया हुआ है 12, तो एक उत्तर ये हो गया। अब देखिए cot a, तो cot tan का उल्टा होता है, तो tan होता है p बाई b, तो इसका हो जाएगा b बाई p, ठीक है। और देखिए b का मान अभी आया है आपको 119, अब p का मान पहले से दिया हुआ है 5, ये उत्तर हो गया, और ये भी उत्तर हो गया, ठीक है। चलिए इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 10 का 3 को हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर देखिए, तो गौर कीजिएगा आप लोग, देखिए cot दिया हुआ है, cot बराबर क्या होता है, cot tan का उल्टा होता है, तो tan को पकड़िए, tan होता है p बाई b, तो यहाँ क्या हो जाएगा b बाई p, वहां होता है p बाई b, उसका उल्टा होता है cot। तो आपको देखिए क्या दिया हुआ है, b और p दिया हुआ है, क्या नहीं पता है, तो h नहीं पता है। तो देखिए फार्मूला हमेशा सब जगह यही फार्मूला लगाएंगे। तो देखिए फार्मूला क्या होता है, h² बराबर p² प्लस b²। तो देखिए p का मान है 8, तो 8 का स्क्वायर, और b का मान कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर, तो 8 8 64, और 7 7 49, ठीक है। और आप क्या कीजिएगा, जोड़ दीजिए, ठीक है। आप जो है जोड़ दीजिए, तो जोड़ने पर कितना आएगा 113, देखिए 113 आएगा। तो ये किसका मान है, h² का मान है, हमको क्या चाहिए h। तो देखिए ये जो स्क्वायर है, ठीक है, ये इधर आ जाएगा रूट में, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको h का मान आ गया 113 आ गया,
ठीक है, तो 113 ही आ गया। अब मान देखिए क्या निकालना है, मान इसका निकालना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, आप लोग को पता होना चाहिए ए और बी जब बराबर हो और प्लस माइनस में हो तो एक अलजेब्रा का फार्मूला जो होता है वो याद रखिएगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी होता है ना। तो यही फार्मूला हम लोग क्या करेंगे, यहाँ यूज करेंगे। तो देखिए एक प्लस में एक माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस, देखिए इसके इस दोनों के जगह हम ए स्क्वायर यानी 1 और बी स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना। फिर इसी तरह नीचे में देखिए ए स्क्वायर यानी 1 और बी स्क्वायर यानी कि कॉस हो सकता है। तो देखिएगा, फिर देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है, साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर। तो यहां हम लिख देंगे साइन स्क्वायर, ठीक है। कॉस और साइन बराबर आपको पता होना चाहिए क्या होता है, कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर होता है कॉट स्क्वायर, कॉट होता है, लेकिन स्क्वायर दोनों में है तो हम इसमें भी स्क्वायर लगा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन बड़ा इजी और ट्रिकली बन गया, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, अगर ये वैल्यू रखकर बनाते तो क्वेश्चन बड़ा लंबा बनता, लेकिन ये बहुत इजी तरीका से सॉल्व। देखिए कॉट बराबर आपको दिया हुआ है 7/8, ठीक है, और यहाँ कॉट स्क्वायर बराबर आ गया, तो कॉट का मान क्या है 7/8 और स्क्वायर है तो क्या करेंगे, ऑल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। 7 7 49 हो जाएगा और 8 8 64 हो जाएगा। ये आपका जो है, ठीक है, ये आपका जो है उत्तर आ गया। तो ध्यान दीजिएगा, ये हम बना तो लिए हैं, बी और पी हमको पता था, एच हम निकाल लिए हैं, लेकिन इसका कोई यूज नहीं कर पाए। अगर हम इसका मान रख कर बनाते तो थोड़ा लंबा बन जाता ना, इसलिए हम लोग क्या करें, इसका शॉर्टकट जो है इस तरीके से हम लोग बना लिए, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ आज जो है 10 का 3 तक हम लोग पढ़े, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो, VVI क्वेश्चन जो है अगला वीडियो त्रिकोणमिति का जो है, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।